Hello students, welcome to my channel Study Studio. Today we are going to read बोंकू बाबू's friend part 2. तो बच्चों हमने part 1 में क्या पढ़ा था? जो बोंकू बाबू हैं उनको कभी किसी ने गुस्सा करते हुए नहीं देखा है। उनके स्टूडेंट्स, उनके फ्रेंड्स उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उन पर बद्दे मजाक करते हैं, बट जो बोंकू बाबू हैं वो बिल्कुल शांत रहते हैं, वो कभी अपना आपा नहीं खोते। उसके बाद हमने पढ़ा था बोंकू बाबू एक अजीब सी लाइट देखते हैं और उसके बारे में निधु बाबू को बताते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। निधु बाबू हैज कूली क्लेम्ड फुल क्रेडिट फॉर बीइंग द फर्स्ट पर्सन टू सी इट। शाम को मीटिंग पर क्या होते हैं, निधु बाबू बड़ी ही चालाकी से सारा क्रेडिट खुद ही ले जाते हैं कि वो ही पहले इंसान हैं जिन्होंने वो लाइट देखी है। एंड वॉज बूस्टिंग अ ग्रेट डील अबाउट इट, और उसके बारे में बहुत सी बातें बनाकर बताते हैं। बोंकू बाबू सैड नथिंग। अब जो बोंकू बाबू होते हैं वो कुछ भी नहीं बोलते, हमेशा की तरह चुप बैठे हैं। नो वन इन द ग्रुप न्यू मच अबाउट सैटेलाइट्स बट दैट डिड नॉट स्टॉप देम फ्रॉम ऑफरिंग देयर व्यूज़। कहते सारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है सैटेलाइट्स के बारे में, बट वो अपने व्यूज़ आगे रख रहे हैं। सेड चांदी बाबू, यू कैन से वट यू लाइक बट आई डोंट थिंक वी शुड वेस्ट आवर टाइम्स वरिंग अबाउट सैटेलाइट्स। अब चांदी बाबू क्या बोलते हैं, तुम्हें जो कहना है वो कहो, बट मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है भी हमें जो सैटेलाइट्स के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। Somebody sees a point of light in some obscure corner of the sky and the press get all excited about it. जब कभी कभार कोई आसमान में कोई लाइट देख ले तो उसका एक मुद्दा बना लिया जाता है, जो मीडिया होता है उसके बारे में बातें बताने लगता है। देन वी रीड्स अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, और तब हम लोग न्यूज़पेपर रिपोर्ट में पढ़ते हैं ऐसे हाउ क्लेवर इट इज़, ये हमारी कितनी बड़ी चालाकी है। हैव अ चैट अबाउट इन आवर लिविंग रूम्स, हम लोग क्या करते हैं अपने लिविंग रूम्स में बैठकर बातें करते हैं। वाइल कैजुअली चूइंग अ पान, और पान चबाते हैं, ठीक है। एंड बिहेव एज इफ वी हैव अचीव्ड समथिंग, भी हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हमने कोई बहुत बड़ा तीर मारा हो। ऑल हम्बग, हम्बग होता है पाखंड, कहते हैं ये सब कुछ पाखंड है। राम कनाई काउंटर्ड दिस रिमार्क, ही वॉज स्टिल यंग। अब जो राम कनाई है वो क्या कहते हैं, उनकी बात को टोकते हैं, चांदी बाबू की बात को टोक कर बोलते हैं। नो इट मे नॉट एनी बी और एनी ऑफ अस हियर बट इट्स अ ह्यूमन अचीवमेंट श्योरली। माना कि हम में से कोई नहीं है कुछ करने वाला, बट जो ये क्या है, एक मानव जाति की अचीवमेंट है, एंड अ ग्रेट अचीवमेंट एट दैट। वो कहते हैं ये मानव जाति की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। और कम ऑफ इट, ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूमन अचीवमेंट, वो आगे बोलते हैं, उनको जवाब मिलता है भी, चलो छोड़ो भी, माना कि ये ह्यूमन अचीवमेंट है, ठीक है। हु बिल्ड अ सैटेलाइट एक्सेप्ट मैन, भी जो इंसान के अलावा सैटेलाइट और कौन बना सकता है, एक मानव के अलावा सैटेलाइट कौन बनाएगा, ठीक है। अब ये कौन बोल रहे हैं, चांदी बाबू बोल रहे हैं, किसको, राम कनाई जी, राम कनाई को। राम कनाई ने क्या बोला था भी, अगर आप चाहे, आपको ये लगता है भी ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लाइट है, बट जो सैटेलाइट्स हैं वो हमारी एक अचीवमेंट है, ठीक है। तो आगे जो चांदी बाबू होते हैं वो बोलते हैं भी, माना कि ये अचीवमेंट है, बट जो है बनाई तो इंसान नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ो। यू वुडंट एक्सेप्ट अ बंच ऑफ मंकीज टू डू दैट वुड यू, क्या तुम ये सोचते हो भी इंसान के अलावा बंदरों का कोई झुंड इसे बना सकता है। और राइट सैड निधु बाबू। अब निधु बाबू क्या बोलते हैं, चलो छोड़ो, लेट्स नॉट टॉक ऑफ सैटेलाइट्स, हम सैटेलाइट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। आफ्टर ऑल इट्स जस्ट अ मशीन, ये क्या है, सिर्फ एक मशीन ही तो है। गोइंग राउंड द अर्थ, जो अर्थ के आसपास चक्कर लगाती है, जैसे नॉट डिफरेंट फ्रॉम अ स्पिनिंग टॉप, a top would start spinning if you got it going, or a fan would start to rotate if you pressed a switch। कहते जैसे ये बिल्कुल वैसे ही जैसे एक लट्टू होता है, अगर हम उसको घुमाकर छोड़ देते हैं तो वो घूमता है, और जैसे एक पंखा होता है, जब हम उसकी स्विच ऑन करते हैं तो वो रोटेट करता है, घूमता है, वैसे ही जो सैटेलाइट्स है वो भी घूमती है। सैटेलाइट्स द सेम, जो सैटेलाइट है वो स्पिनिंग टॉप और पंखे की तरह सेम है। बट थिंक ऑफ ए रॉकेट दैट कैन बी डिसमिस्ड सो ईजली कैन इट, बट अगर आप रॉकेट की बात करो तो वो अलग है, ठीक है, वो सेम नहीं है।
चांदी बाबू wrinkled his nose, a rocket। अब जो चांदी बाबू हैं फिर क्या करते हैं, अपनी नाक से कुड़ते हुए बोलते हैं, क्या रॉकेट? वाई, वट गुड इज़ अ रॉकेट? रॉकेट में ऐसा क्या खास है? ऑलराइट, इफ वन वॉज मेड हियर इन अ कंट्री, took up from the Maidan in Calcutta, and we could all go and buy tickets to watch the show। अब जो चांदी बाबू है वो क्या बोलते हैं भी, चलो ठीक है, जो रॉकेट है हमारे देश में बना हो और उसकी जो उड़ान है हमारे कलकत्ता के मैदान से हो, और हम लोग क्या करें, वहाँ पे टिकट्स लेकर शो देखने जाएं। वेल देन दैट वुड बी नाइस, तो ये अच्छा होता, तो हमें मालूम होता, ठीक है। बट यू आर राइट, राम कन्हई अग्रीड। अब जो राम कन्हई है वो फिर बोलते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो। अ रॉकेट हैज़ नो मीनिंग फॉर अस हियर इन दिस विलेज। भी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, रॉकेट का हमारे इस गांव में कोई मतलब नहीं है। भैरव चक्रवर्ती स्पोक नेक्स्ट। अब जो एक और करेक्टर हैं भैरव चक्रवर्ती, वो बोलते हैं, सपोज सम क्रिएचर फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट अराइव्ड ऑन अर्थ। मान लो किसी दूसरे ग्रह से कोई क्रिएचर हमारी धरती पर आ जाए, ठीक है। सो वट इवन इफ इट डिड, यू एंड आई वुड नेवर बी एबल टू सी इट। अब उनको आगे से क्या जवाब मिलता है भी, चलो ठीक है, माना कि वो आ भी जाते हैं, तो क्या हम लोग तो उसको देख ही नहीं सकते। येस दैट्स ट्रू इनफ। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। एवरीवन टर्न देयर अटेंशंस टू देयर कप ऑफ टी। अब सब लोगों का ध्यान कहाँ पर गया, सब बातों को छोड़कर उनका ध्यान उनके चाय की कप की तरफ गया। देयर डिड नॉट सीम टू बी एनीथिंग लेफ्ट टू बी सेड। अब ऐसा लगता था जैसे उनके पास करने के लिए कोई बात बची ही नहीं है, ख़त्म हो गया सब कुछ, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, अब क्या होता है भी, सब लोग जब चुप कर जाते हैं, अपनी अपनी चाय की तरफ ध्यान देते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं भी, जैसे उनके पास अब कुछ नहीं है बोलने के लिए। तो कुछ समय के बाद जो बोंकू बाबू हैं, क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड सेड जेंटली। वो क्या करते हैं, अपना गला साफ करते हैं और बोलते हैं, सपोज दे केम हियर। मान लो अगर वो यहाँ पर आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? डिफरेंट क्रिएचर्स फ्रॉम द अदर प्लैनेट्स, ठीक है। नीतू बाबू फेंस टोटल अमेजमेंट। अब जो बोंकू बाबू ने मुंह खोला तो जो नीतू बाबू हैं वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं उनकी बात सुनकर, ठीक है। वो बोलते हैं, हे बंकम वांट्स टू से समथिंग। भी तुम कुछ कहना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि जो बोंकू बाबू हैं वो बहुत ही कम बोलते हैं, ठीक है। जब उन्होंने अपना जो एक व्यू रखा भी, आप मान लो अगर एलियंस जो हैं धरती पर आ जाते हैं, तो नीतू बाबू कैसे रिएक्ट करते हैं, हे बंकम वांट्स टू से समथिंग। व्हाट डिड यू से बंकम? तुम कुछ कहना चाहते हो, क्या कह रहे हो तुम? हु इज़ गोइंग टू कम हियर, यहाँ पर कौन आ रहा है? वेयर फ्रॉम, और कहाँ से आ रहा है? बोंकू बाबू रिपीटेड हिज वर्ड्स, हिज टोन स्टिल जेंटल। अब जो बोंकू बाबू हैं वो अपने वर्ड्स को दोबारा रिपीट करते हैं और उनकी जो टोन होती है वो पहले की तरह बिल्कुल जेंटल है। सपोज समवन फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट केम हियर। मान लो किसी दूसरे ग्रह से यहाँ पर कोई आ जाए। एज ही डिड सो ऑफन, भैरव चक्रवर्ती स्लैप्ड बोंकू बाबूज बैक लाउडली एंड रूडली, ग्रीन एंड सेड। अब जो भैरव चक्रवर्ती हैं वो हमेशा की तरह क्या करते हैं, बोंकू बाबू की जो पीठ पे ज़ोर से थपथपाते हैं, मारते हैं और बोलते हैं, ब्रेवो व्हाट अ थिंग टू से। वाह क्या बात कही है तुमने। वेयर इज़ द क्रिएचर फ्रॉम अनदर प्लैनेट गोइंग टू लैंड। कहाँ से कोई क्रिएचर आ रहा है इस धरती पे, ठीक है। नॉट मॉस्को, नॉट लंदन, नॉट न्यूयॉर्क, नॉट इवन कलकत्ता, बट हेयर इन कांकुरगाची। वो कहते हैं भी तुम बात कर रहे हो क्रिएचर की, मान लो अगर कोई क्रिएचर लैंड पे आ रहा है, ना तो वो मॉस्को में लैंड कर रहा है, ना ही लंदन में, न्यूयॉर्क में भी नहीं, कलकत्ता में भी नहीं, वो कांकुरगाची में लैंड करेगा, ठीक है। यू डू थिंक बिग बंकम डोंट यू, क्या तुम बड़ा सोच सकते हो? बोंकू बाबू फेल साइलेंट। अब जो बोंकू बाबू होते हैं वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, ठीक है। बट सेवरल क्वेश्चंस रोज इन हिज माइंड, वॉज इट रियली इम्पॉसिबल। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं उनके दिमाग में उठने लगते हैं, वो सोचते हैं भी जो मैंने बोला है वो क्या सच में इम्पॉसिबल है, सच में कोई क्रिएचर नहीं आ सकता। इफ़ एन एलियन हैड टू विजिट द अर्थ, वुड इट रियली मैटर वेयर इट अराइव्ड फर्स्ट।
कहते अगर किसी एलियन को धरती पे आना हो तो ये बात मैटर करती है कि वो कहाँ पर लैंड करेगा सबसे पहले। इट माइट नॉट एम टू गो स्ट्रेट टू एनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और राइट, इट वॉज हाईली अनलाइकली दैट सच अ थिंग। वो क्या सोचते हैं भी, जो जैसे भैरव चक्रवर्ती ने रिएक्ट किया उसके बाद वो सोचते हैं भी अगर मान लो सच में किसी क्रिएचर ने आना है तो ये मैटर करता है कि वो कहाँ पर लैंड करेगा। वो तो किसी भी पार्ट पर लैंड कर सकता है। माना कि कांकुरगाची में आने के जो चांसेस है वो कम है, बट बिल्कुल इम्पॉसिबल है इसकी श्योरिटी कौन देता है। ठीक है, वुड हैपन इन कांकुरगाची विलेज, बट हु सेज टू से फॉर श्योर दैट इट कुड नॉट हैपन एट ऑल। इसकी क्या मतलब श्योरिटी कौन देता है भी ये कांकुरगाची में नहीं हो सकता कभी। श्रीपति बाबू वॉज साइलेंट सो फार। अब जो श्रीपति बाबू हैं वो काफ़ी समय से चुप बैठे थे। नाउ एज ही शिफ्टेड इन हिज सीट, अब वो अपनी जो सीट से थोड़ा सा हिलते डुलते हैं। एवरीवन लुक्ड एट हिम, अब सब लोग उनकी तरफ देखते हैं, श्रीपति बाबू की तरफ। ही पुट अप हिज कप डाउन एंड स्पोक नॉलेजेबली। अब वो क्या करते हैं, वो अपना चाय का कप नीचे रखते हैं और ज्ञानी बाबा की तरह बोलते हैं। लुक, इफ समवन फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट डज कम टू अर्थ, आई कैन श्योर यू दैट ही विल नॉट कम टू दिस फॉर गॉड फॉर सेकंड प्लेस। भी हाँ देखो, अगर मान लो भी कोई क्रिएचर धरती पे आएगा तो ये इस जगह पे तो बिल्कुल नहीं आएगा जिसको भगवान भी बनाकर भूल गया है। उनका मतलब है भी कांकुरगाची में क्रिएचर्स नहीं आए, एलियंस नहीं आ सकते। दोज एलियंस आर नॉट फूल्स। वो क्या कहते हैं, जो एलियंस होते हैं वो मूर्ख नहीं होते। इट इज़ माई बिलीफ दैट दे आर साहिब्स। मेरा ये मानना है कि वो साहिब लोग होते हैं। एंड दे विल लैंड इन सम वेस्टर्न कंट्रीज वेयर ऑल द साहिब्स लिव। और वो कहाँ पर लैंड करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पर सारे साहिब लोग रहते हैं। अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ आया। एवरीवन एग्रीड विद द सोल एक्सेप्शन ऑफ बोंकू बाबू। तो जो बोंकू बाबू हैं वो उनकी अंतरात्मा इस बात को नहीं मानती। चांदी बाबू डिसाइड टू टेक थिंग्स अ बिट फर्दर। अब जो चांदी बाबू उस बात को थोड़ा सा और खींचना चाहते हैं। ही नग्ड निधु बाबू साइलेंटली, पॉइंटेड एट बोंकू बाबू एंड स्पोक इनोसेंटली। वो निधु बाबू को इशारा करते हैं और बोलते हैं, ठीक है, मासूम से होकर बोलते हैं, वाई आई थिंक बोंको इज़ क्वाइट राइट। ठीक है, वो किसको पॉइंट कर रहे हैं, बोंकू बाबू को। वो क्या बोलते हैं, मुझे लगता है जो बोंकू बाबू हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। Isn't it natural that aliens should want to come to a place where there's a man like बोंकू बिहारी। क्या आपको नहीं लगता जो एलियंस है वो उसी जगह पे आना चाहते होंगे जहाँ पर हमारे बोंकू बिहारी जैसा कोई इंसान रहता है। इफ़ दे वांटेड टू टेक अवे अ ह्यूमन स्पेसिमिन, ठीक है, अगर वो किसी ह्यूमन स्पेसिमिन को लेकर जाना चाहते हैं, कुड दे फाइंड एनीथिंग बेटर। क्या उनको बोंकू बिहारी जब बोंकू बाबू के अलावा कोई इनसे बेटर कोई मिल सकता है। नो आई डोंट थिंक सो, नीदू बाबू ज्वाइंड इन। अब नीदू बाबू उनको ज्वाइन करते हुए बोलते हैं, नहीं मुझे तो नहीं लगता भी जो बोंकू बिहारी से अच्छा उनको कोई मानव जाति का नमूना मिल सकता है। Consider his looks, not to mention his brains. Yes, बंकम would be the ideal specimen. वो क्या कहते हैं, इसकी दिमाग की बात तो छोड़ो, अगर हम इसकी लुक्स को देखें तो मुझे ये लगता है भी जो बंकम है वो एक आदर्श मानव जाति का नमूना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं भी, जैसे ही बोंकू बाबू अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो सब लोग उनका जो मजाक है वो उड़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, राइट सुटेबल फॉर कीपिंग इन अ म्यूजियम और अ जू। वो क्या कहते हैं, जो बोंकू बाबू हैं वो एक आदर्श मानव जाति के नमूना हैं जो म्यूजियम में रखने के लिए बिल्कुल सही है और उसको चिड़ियाघर में भी रखा जा सकता है। राम कनाई चिप्ड इन, बोंकू बाबू डिड नॉट रिप्लाई बट वंडर्ड साइलेंटली। अब जो बोंकू बाबू है वो कुछ भी नहीं बोलते, बट वो क्या करते हैं, अपने मतलब हैरान होते हैं, वो चुप बैठे सोच रहे होते हैं। इफ़ एनी वन वर टू एक्चुअली लुक फॉर अ स्पेसिमिन, अगर किसी को सच में कोई मानव जाति का नमूना ढूंढना हो, वन नॉट द अदर जस्ट एज सुटेबल, क्या जो ये सब लोग बैठे हैं वो उसके लिए सुटेबल नहीं है। लुक एट श्रीपति बाबू, अगर हम श्रीपति बाबू को देखें, हिज चिन वॉज सो मच लाइक अ कैमल्स। उनकी जो
चिन्ह है वो कैमल की तरह दिखती हैं, ठीक है। और उसके बाद एंड दैट भैरव चक्रवर्ती हिज आइज वाज लाइक द आइज ऑफ टॉर्टोइज, जो भैरव चक्रवर्ती हैं उनकी जो आंखें हैं वो एक कछुए की तरह हैं। निधु बाबू लुक्ड लाइक अ रैट, और जो निधु बाबू हैं वो चूहे की तरह दिखते हैं। राम कनाई लाइक अ गोट, और जो राम कनाई है वो किसकी तरह दिखता है, बकरी की तरह। एंड चांदी बाबू लाइक अ फ्लिटर माउस, फ्लिटर माउस मतलब बैट, जो चांदी बाबू है वो बैट की तरह दिखता है। इफ जू रियली हैड टू बी फिल्ड अप, अगर किसी चिड़ियाघर को भरना हो, ठीक है। टीयर्स sprang टू हिज आइज, उनकी आंखों से जो आंसू बहने लगते हैं। बोंकू बाबू हैड कम टू द मीटिंग होपिंग फॉर वंस टू एंजॉय हिमसेल्फ। अब जो बोंकू बाबू होते हैं वो ये सोचकर मीटिंग में आते हैं कि वो इंजॉय करेंगे। डैट वॉज क्लियर नॉट टू बी, अब वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। ही कुड नॉट स्टे हेयर एनी लॉन्गर, अब वो वहाँ पर नहीं रुकना चाहते, ठीक है। ही गॉट टू हिज फीट, अब वो खड़े होकर जाना शुरू करते हैं। टेक व्हाट्स द मैटर बोंकू, आर यू लिविंग ऑलरेडी, श्रीपति बाबू आस्क्ड। अब जो श्रीपति बाबू होते हैं वो बोलते हैं भी क्यों, क्या हो गया बोंकू, तुम क्यों जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो। साउंडिंग कंसर्न, यस इट्स गेटिंग लेट इट्स नॉट लेट एट ऑल। अब जो बोंकू बाबू होते हैं वो क्या कहते हैं, हाँ मुझे देरी हो रही है, मैं जा रहा हूँ। तो श्रीपति बाबू कहते हैं भी नहीं, तुम लेट नहीं हो रहे हो। एनीवे टुमारो इज़ अ हॉलीडे, भी जो कल तो छुट्टी है। सिट डाउन हैव सम मोर टी, चलो बैठो कुछ चाय और पीते हैं। नो थैंक यू आई मस्ट गो, आई हैव सम पेपर्स टू करेक्ट। अब जो बोंकू बाबू होते हैं वो क्या कहते हैं, नहीं आपका शुक्रिया, मुझे जाना होगा, मुझे कुछ पेपर्स करेक्ट करने हैं। टेक केयर बोंकुड़ा होते हैं वो बोंकू बाबू को क्या बोलते हैं भी तुम अपना ख्याल रखना, उसको वार्न करते हैं। इट्स अ मूनलेस नाइट रिमेंबर, याद है ये याद रखना ये मूनलेस नाइट है, अमावस्या की रात है। एंड इट्स अ सैटरडे, और ये आज शनिवार का भी दिन है। वेरी स्पेशियस फॉर गोस्ट एंड स्पूक्स, अब जो भूत होते हैं और स्पूक्स होते हैं उनके लिए ये शुभ रात होती है। एवरीवन हॉल्ड विद डिलाइट लाफ्टर, अब सब लोग बोंकू बाबू पे हंसते हैं। बोंकू बाबू सो द लाइट व्हेन ही वॉज अबाउट हाफ वे थ्रू द बैम्बो ग्रूव, अब जो बोंकू बाबू होते हैं रास्ते में बैम्बो ग्रूव के रास्ते से वो जाते हैं, वहाँ पर लाइट देखते हैं। पोंचा घोष ऑन द एंटायर एरिया, अब जो पोंचा घोष होते हैं वो उस पूरे एरिया के ऑनर होते हैं। बोंकू बाबू वॉज नॉट कैरिंग अ टॉर्च और अ लैंटर्न, देयर वॉज नो नीड फॉर इट, अब जो बोंकू बाबू होते हैं वो अपने साथ ना तो टॉर्च लेकर आते हैं ना ही लालटेन, उनको उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। इट वॉज टू कोल्ड फॉर स्नेक्स टू बी आउट एंड अबाउट एंड ही न्यू हिज वे वेरी वेल, कहते हैं उनको ऐसा लगता है भी सर्दी से जो स्नेक्स वगैरह हैं वो बाहर नहीं आएंगे और उनको रास्ता भी अच्छे तरह से मालूम है। नॉर्मली नॉट मैनी पीपल टुक दिस रूट बट इट मेंट अ शॉर्टकट फॉर हिम, जिस रास्ते से बोंकू बाबू जाते हैं उस रास्ते से नॉर्मली जो बाकी लोग हैं वो नहीं जाते हैं, बट बोंकू बाबू के लिए एक शॉर्टकट है। इन द लास्ट फ्यू मिनट्स ही हैड बिकम अवेयर ऑफ समथिंग अनयूजुअल, कहते हैं पिछले कुछ मिनटों में उन्होंने कुछ ऐसा मतलब देखा भी कुछ उनको अजीब सा लगा। एट फर्स्ट ही कुड नॉट पुट हिज फिंगर्स टू इट, पहले तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। सम हाउ थिंग्स वर डिफरेंट टू नाइट, कुछ तो था जो आज कुछ इस रात में कुछ अजीब सा था। वट वॉज रॉन्ग, क्या गलत था। वट वॉज मिसिंग, वो क्या मिस कर रहे थे। सडनली ही रियलाइज्ड वट इट वॉज, फिर उनको अचानक से एक याद आता है, महसूस करते हैं कि वो क्या मिस कर रहे हैं। द क्रिकेट्स वर साइलेंट, जो झिंगुर होते हैं वो बिल्कुल ही चुप थे। नॉट वन वॉज चिर्पिंग, उनमें से कोई भी बोल नहीं रहा था, किसी भी झिंगुर की आवाज़ नहीं आ रही थी। यूजली द क्रिकेट्स साउंडेड लाउडर एज ही मूव डीपर इनटू द बैम्बो ग्रुप, जैसे वो पहले जाते हैं तो वहाँ पर झिंगुर की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो ठीक है, उसके बाद वो क्या कहते हैं, टुडे देयर वाज ओनली अ eerie साइलेंस व्हाट हैड हैपन टू ऑल द क्रिकेट्स, क्यों क्या कहते हैं भी आज तो बिल्कुल ही सन्नाटा था उस रास्ते पे।
तो वहाँ पर वो सोचते हैं भी जो सारे झिंगुर हैं उनके साथ क्या हो गया है। वर दे ऑल स्लीप, क्या वो सब सो रहे हैं। पजल्ड बोंकू बाबू वॉकड अनदर 20 yards, ये सब सोचते सोते बोंकू बाबू 20 कदम आगे और चले जाते हैं। एंड देन ही सडनली सो द लाइट, और फिर वो अचानक एक लाइट को देखते हैं। एट फर्स्ट ही थॉट दैट अ फायर हैड ब्रोकन आउट, पहले तो उनको ये लगता है भी जैसे कहीं कोई आग लगी है। बैंग इन द मिडल ऑफ द बैम्बो ग्रोव इन द क्लियरिंग नियर अ स्मॉल पॉन्ड क्वाइट अ लार्ज एरिया वॉज ग्लोइंग पिंक, जो बैम्बो ग्रोव के बीच एक जो छोटा सा तालाब है उसके पास का जो सारा एरिया है वो ग्लो कर रहा था पिंक लाइट से। अ डल लाइट शॉन ऑन एवरी ब्रांच और एंड एवरी लीफ, एक हल्की सी पिंक लाइट बैम्बो ग्रेव के जो ट्रीज थे, ठीक है, बैम्बो ट्रीज थे, उनकी हर एक ब्रांच और लीफ पर वो लाइट दिख रही थी। डाउन बिलो द ग्राउंड बिहाइंड द पॉन्ड lit by much stronger pink light, but it was not a fire, for it was still. बोंकू बाबू kept moving, जो नीचे वाला एरिया था, तालाब के पीछे जो मैदान था, वो सारा बहुत ही तेज़ गुलाबी रंग की रोशनी से ग्लो कर रहा था, बट वो आग नहीं थी, क्योंकि वो जो रोशनी थी वो स्थिर थी, और जो बोंकू बाबू हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं। ऑल एट वंस हिज ईयर बिगेन रिंगिंग, अब उनके एक बार मतलब जाते जाते उनके जो कानों में आवाज़ सुनाई देने लगी, ज़ोर ज़ोर की आवाज़। ही फेल्ट एज इफ समवन वाज हमिंग लाउडली, कोई ज़ोर ज़ोर से उनके कानों में कुछ बोल रहा है। अ लॉन्ग स्टेडी नॉइस, अब जो साउंड थी वो स्थिर थी। देयर वॉज नो वे ही कुड स्टॉप इट, अब उनको मतलब कोई ऐसा नहीं मिल रहा था कि वो उस जो साउंड को रोक सकें। बोंकू बाबू ब्रोक आउट इनटू गूज पिम्पल्स, अब जो बोंकू बाबू हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बट एन इरेप्रेसिबल क्यूरियोसिटी ड्रॉव हिम फर्दर फॉरवर्ड्स, अब वो जो बोंकू बाबू होते हैं उनको ये होता है भी आगे क्या है, मुझे ये मालूम करना है, ये सोचकर वो आगे और बढ़ते रहते हैं। As he went past a cluster of bamboo stems, an object came into view, जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे बैम्बो स्टेम्स का एक क्लस्टर है, वो कोई ऑब्जेक्ट की तरह उनको दिखता है, ठीक है। इट लुक्ड लाइक अ जायंट ग्लास बाउल टर्न्ड अपसाइड डाउन कवरिंग द पॉन्ड कम्प्लीटली, उनको ये लगता है जैसे कोई बड़ा सा कांच का कटोरा है, उसने तालाब को उल्टा करके पूरा ढक लिया है। इट्स ट्रांसपेरेंट शेड दैट इज स्ट्रॉन्ग येट जेंटल पिंक लाइट वाज शाइनिंग आउट टू टर्न द होल एरिया रेडिएंट, बड़े से कांच के कटोरे की जो पारदर्शी छाया थी उसके माध्यम से एक मजबूत और कोमल प्रकाश चमक रहा था, उसने जो है पूरे एरिया को चमका दिया था। Not even in his wildest dream had बोंकू बाबू witnessed such a, जो कहते हैं भी कभी भी बोंकू बाबू ने अपने सपनों में भी ऐसा कुछ अजीब सा नहीं देखा था। सो स्टूडेंट्स, बोंकू बाबू's फ्रेंड पार्ट 2 यहाँ पर ख़त्म होता है। पार्ट 3 का लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।